स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में जैसे कि आपने देखा, रोशन के दोस्त उस बाबा की तलाश में जंगल के दक्षिण की ओर बढ़ जाते हैं। जंगल में बहुत खोजने के बाद आखिरकार उन्हें वो बाबा मिलते हैं जिनका नाम था नागधीश। वो एक अघोरी थे। रोशन के दोस्तों ने बाबा को सारी बातें बताई उसके दोस्त की मौत के बारे में। बाबा कहते हैं, मुझे सब मालूम है कि तुम्हारे दोस्त की मौत कैसे हुई और क्यों। रोशन के दोस्त ये बात सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि बाबा बताइए, हमारे दोस्त की मौत ऐसे अजीब कंडीशन में कैसे हुई, और हमें उस गांव के बारे में भी जानना है जहां से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। अघोरी बाबा उनसे कहते हैं कि ये घटना आज से बहुत सालों पहले वालीपुर नाम के गांव से शुरू हुई थी। मोहन और प्रीत के शादी के बाद मोहन और प्रीत उसी गांव में रहने वाले एक कपल थे जिन्होंने उस गांव के इतिहास की पहली और आखिरी लव मैरिज की थी। शादी के अगले ही सुबह प्रीत मोहन को एक अजीब से कंडीशन में बिस्तर पर पड़ी हुई मिलती है। उसका शरीर नीला पड़ चुका होता है। स्थानीय डॉक्टर को बुलाने पर पता चला कि प्रीत की मौत हो चुकी है। प्रीत की मौत की वजह कोई अनजानी बीमारी थी या फिर कुछ और, ये किसी को नहीं पता, मगर उसके मौत के बाद यह महामारी पूरे गांव में फैलकर लाशें बिछाने लगी। बहुत से लोग हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। फिर मोहन और उनके फैमिली ने मुझे इत्तला किया, मुझे अपने घर आने को कहा। मैं जब उनके घर पहुंचा तो मुझे सारी बात पता चली कि वो कोई महामारी नहीं थी, बल्कि वो घटनाएं जो गांव में घट रही थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रीत की आत्मा कर रही थी। मगर क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस रात को प्रीत की मौत हुई थी उस रात को प्रीत बहुत थक गई थी। उसे प्यास लग रही थी, मगर वो नींद के उस अवस्था में थी जिस अवस्था में उसका शरीर उठकर पानी पीने जा न सका, मगर उसकी आत्मा शरीर से निकलकर पानी पीने चली गई। जिस मटके में प्रीत पानी पी रही थी, अनजाने में किसी ने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया और उसकी आत्मा अपने शरीर में वापस आ न सकी। सबने सोचा कि उसकी मौत हो चुकी है और उसके बॉडी में वापस आने से पहले ही सबने मिलकर उसके बॉडी को जला दिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई। ऐसा होने की वजह से वो बदले की भाव में उन सारे लोगों को मार रही थी जिन्होंने उसके शरीर को जलाने में सहयोग दिया था। उसने गांव के सारे पानी को श्रापित कर दिया था। वो झील जिसमें मीठा पानी था अब वो जहरीला पानी बन चुका था। जो भी पानी को पीता वो मौत के मुंह में चले जाता। फिर मोहन और मैंने, मोहन का प्यार और मेरी मंत्रों की ताकत से हमने उसे उसी मटके में कैद कर कर इस पेड़ में लटकाया था, क्योंकि जब तक प्रीत का जीवन का समय काल पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसको संपूर्ण मुक्ति नहीं दी जा सकती थी। इसीलिए हमने उसे बांधकर इस पेड़ में लटका रखा था, ताकि जब उसका जीवन काल पूर्ण हो जाए तो मंत्र की प्रक्रिया से उसे मुक्त कर पाए। मगर तुम्हारे दोस्त ने वो गलती कर दी जिससे शायद वो बच नहीं पाया। मेरे गैर हाजिरी में उसने वो मटकी खोल दिया और प्रीत के आत्मा ने उसकी भी जान ले ली। अब कुछ ही दिन बचे हैं प्रीत का जीवन काल पूर्ण होने में, और वो अब भी उस गांव में भटक रही है मुक्ति की तलाश में। बस अब उस गांव में कोई नहीं रहता। फिर रोशन के दोस्तों ने उस बाबा के पास ही रुककर इंतजार किया उस पल का, और अपने दोस्त की गई गलती को सुधारने में बाबा की मदद की। समय पूर्ण होने पर प्रीत को मुक्त करवाने में बाबा की मदद की। एक्चुअली ये कहानी जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। रोशन वहां वैकेशन मनाने गया ही नहीं था, बल्कि वो बालीपुर के बारे में और प्रीत के बारे में कुछ कुछ जानता था। अपने पैरानॉर्मल स्टडीज के वजह से वो वहां गया था, और अपने दोस्तों की जान खतरे में ना डालने की इच्छा की वजह से वो अकेले ही सब प्रयास किया, और उसने वो गलती कर दी जिससे उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा।
दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देकर इस कहानी को दिखा। हमारा मकसद किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन बस बनाई हुई काल्पनिक कहानी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ही कुछ ऐसी ही स्टोरी में हम अपनी आवाज़ दें, तो आप अपनी स्टोरी को हमारे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल में भेज सकते हैं। मगर एक बात हमें याद रखनी होगी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि रात को सोने से पहले पानी जरूर पीकर सोना चाहिए। इस बात की क्या सच्चाई है और क्या नहीं, ये हमें नहीं पता, इसीलिए रात को सोने से पहले पानी पीकर ही सोने जाएं। धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने की इच्छा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।